कि एक मौली साहब रहे तो पढ़ावे नहीं जाए, घर में परे रहे तो जो राह खर्च हो गया, लड़का भूखन मरे लागे। तो मौलवियन कहीं ना रहे थे, उस घर में लेटे रहा थे, लड़का भूखन मरे थे, जब कहो पढ़ाओ बढ़ाओ तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जा, दूसरे दिन फिर मौलवियन कहीं चले जा रहे लग वास्ते चले जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है। तो मौलवी कहीं तू हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाँ अत्ते तोरे अंदर असर हो तो लड़का भूखन मरती, चले जा रहे बगैर चले जा घर से, जा कहूँ पढ़ाओ बढ़ाओ। तो मौलवी बेचारे शर्माने तो घर छोड़ दिए, चले गए। एक शहर में यहाँ पहुँचे तो एक मस्जिद देखें बहुत बड़ी, तो के मुहारे में बैठ के रोवे लागे। नमाजी आए और मस्जिद हो शिया लोगन के, शिवे देखें तो कहीं काहे रोवत हो, कहीं हम बहुत गरीबन भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली तो झाड़ू दी, सिर्फ हमका खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो कहीं तो वैसा मामला है तो रह जाओ। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। कुछ दिनों के बाद एक दिन मौलवी फिर बैठे रोए, शिया लोग गए तो कहीं अब कहे रो तो कहीं हम जाहिल हन, पढ़ नहीं पावा, इसीलिए रो रहे हैं कि अगर इल्म होता तो हमारी इज्जत होती। तो लोगों ने कहा रो क्यों रहे हो, नहीं पढ़ पाए हो तो इमाम साहब के पास पढ़ लो। तो मौलवी कायदा लेके आए, इमाम साहब तो शुरू की हिंद अलिफ बेते से जी में खे दाल पढ़ चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल कब हुआ में और मौलवी जाल कहें जाल, मौलवी कहें जाल। अनपढ़ का पढ़ाए ले हो, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाए थी, जाल निकारी नहीं तो मौलवी सबक बंद के, इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब पढ़ावे लागे तो फिर वही जाल पर नंबर रुका, इस जाल का है नहीं तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरेगा और जाले पर सबक। धीरे धीरे गांव में यह बात फैले लग कि आज जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है, बताओ हफ्ता गुजरेगा जाल नहीं कहीं पैसो, पूरे शहर में मौलवी बदनाम है। जब बदनाम होगा तो एक दिन फजर की नमाज में जैसे इमाम साहब सलाम फेरी वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिवे कहीं हाँ अत्ते दिन होएगा जाल नहीं कहीं पैसे तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो जो उनको बहुत तकरीर नहीं सुनते रहा उन्हों रुक गए, कहीं देखी बोलत का है आखिर। और पहले से मौलवी मौलाना रहा करे, खड़ा हुआ मौलवी वैसी इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया रोने लगे। जब रोए के चुपाने तो सो कहा था आए हो तुम अत्ते दिन जाल नहीं कह पाए, आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अत्ते बढ़िया तकरीर की हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा या अली कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौके कहीं हजरत अली आएंगे, कहीं हाँ। तो कहीं हमारे लोगों ने जिंदगी गुजर गई अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आज रात कहे आज रात आएगी, कहीं हमारे नसीब की बात। कहीं फिर क्या हुआ, कहा उन्होंने कहा किस लिए बुलाया, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुंह खोल, तो मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया, अब जो चाहो तकरीर सुन ले, जो चाहो मसला पूछ ले। तो शिवे कहीं हाँ हमारे लोगों ने जिंदगी गुजर गई, अली कहत नहीं आए, और तू आजे कहे आजे आएगे, तेरी मुँह में थूक क्यों दी। तो भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमको मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो क्या ऐसे थूक देवे, कहीं फिर कहीं एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। भाई एक शिवा 100 के नोट दी, मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन, और दोसर का शिवा पहुँचे बहुत 100 के नोट दी, बहू के मुँह में थुक्किन। बस शिवे 100 के नोट दे लागे लाइन लगाए के मौलवी थुक्कत चले जाए, रुपया दे जाए मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब मर्द खत्म भय तो मेहरुए चल दी हिन, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों मुँह फैलावे लागे, उन्हों के मौलवी मुँह में थूक लागे। अल्लाह जाने के में थूक कहाँ से आवत रहे, अखा थू ऐसे कर, अखा थू ऐसे करे, 100 के नोट पावत रहे।
थुक्कत थुक्कत पूरे बाजार के सीओ की औरतों के मुँह में थुक्का मौलवी ने। और जब सब थुकाए थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लाग गए मौलवी के कमरे में। तब मौलवी रात में सोचे लागे कि हाय सवेरे तो पोल खुलिन जी कि हम कहा हमरे मुँह में थुक्की ने तो इतने बड़े मौलाना हम हो गए हैं, हम से सब थुकाए के गए हैं, जान पई है न कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। वह मौलवी रुपया गठरा बांधिन और भागे रात में। भागत भागत गांव पहुँचे, अपने दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खड़बड़े तो मौलवियन पूछे थे को आए रे, तो कहें मौलवी हुई दरवाज़ा खोल। जब दरवाज़ा खोली तो मौलवी पटकिन गठरा, तो मौलवियन कहते हाँ इमा का बांध ला है रे, कहीं रुपया हो और का हो, खोलिन तो रुपया ही रुपया मौलवियन। तो कहते हाँ कहाँ चुराए ला है रे इतना रुपया रे, कहीं नहीं चोरी के रे, थूक के कमाई हुई रे, कहीं सही बताओ कि के घर से उठाए लाए। मौलवी कहीं तू ही न मनी है रे, थूक के कमाई हुई रे, ले चल काबा में ठड़िया दे कसम खा ले रे, थूक के कमाई हो। जब काबा में कसम खाएंगे मौलवी तैयार हो गए तो मौलवियन मानेगी। तो वही दिन से मौलवियन अस पैर दबावे मौलवी के, हाय हाय हमरे मौलवीवा के थूक में इतना असर है, तू के खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि या अली अली कहने वाले दज्जाल बहुत हैं, अली कहने का हक वही हक रखता है जो अली की रास्ते को भी अपनाए। एक असर छुटी थी तो रोए थे, और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और हम या अली कर रहे हैं, या हुसैन कह रहे हैं। कम से कम हुसैन की जिंदगी देखो, यजीद के हाथ पे हाथ देकर हुसैन मुरीद नहीं हुए। यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था, मुशरिक भी नहीं था कि बुत की पूजा करता हो, काफिर भी नहीं था, मुशरिक भी नहीं था, मुसलमान था, लेकिन उसके हाथ पे हाथ इमाम हुसैन ने नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए। क्यों? दाढ़ी बनवा डाला था, नमाज छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ देना गवारा न किया, मदीना छूट गया तो छोड़ना गवारा कर लिया। वह मदीना जहां हर मुसलमान जाने की तमन्ना रखता है, दुआएं मांगते हैं लोग, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐसे मदीने में जाने की तमन्ना हर मुसलमान करता है, लेकिन इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, यजीद के हाथ पे हाथ न दिया। क्यों? नमाज छोड़ा था। ऐ मुसलमानों, आज अगर आपने नमाजें छोड़ी तो क्या हुसैन आपसे राजी होंगे? बोलो यार। दाढ़ी बनवाया सबसे पहले हुजूर की उम्मत में यजीद ने, किसी मुसलमान ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी, सबसे पहले ये बिदात ईजाद किया यजीद ने। आज हम हुसैनी मुसलमान होकर के दाढ़ी बनवाते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी न बनवाओ, हदीस पाक में कि चेहरे के दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कम से कम यही सोच लो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुस्तुस सवारिब, ऐ लोगों मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा डालो। ये हुक्म किसको दिया था? मुसलमानों ही को दिया था। आज अगर दाढ़ी बनवा रहे हो, सब बनवा रहे, इस पुरफतन दौर में अगर कोई दाढ़ी रखा ले और नबी की सुन्नत को जिंदा कर ले, तो हदीस में मन तमस्सक भी सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा कर लिया, फलहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। दाढ़ी रखा लो ताकि हुसैन भी राजी हो जाए। हजरत अली की दाढ़ी ही देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की। एक मर्तबा यहूदी ने देखा, उस यहूदी के चेहरे पे थोड़े से बाल थे, तो उस यहूदी ने कहा, अली ये बताओ कि आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत घने हैं
हमरे चेहरे पे अक्का दुक्का बाल, ऐसा क्यों? तो हुजूर हजरत अली ने कुरान से जवाब दिया था, कहा सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी। सही है। वो अच्छी जमीन, जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा, और जो जमीन खराब होती है वो पौधा नहीं उगाती मगर यक्का दुक्का। जैसे हजरत अली ने जवाब दिया, यहूदी ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। वो अली थे कि जिनकी दाढ़ी देखकर एक को ईमान की दौलत मिल गई, और आज हम मुसलमान होकर के आली आली कहने वाले चेहरे से दाढ़ी बनवा रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं। ऐ लोगो, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, खुदा जाने कब बुलावा आ जाए। अब तो अटैक चला है। अभी 17 रमज़ान 16 रमज़ान को नानपारा राजा मस्जिद के नायब सदर हाफिज फारूक साहब, हाजी भी थे, बड़े नेक थे, तरावी पढ़ के गए घर में ठीक ठाक, और उनकी कई दुकानें थी। उन्हीं दुकानों के बंटवारे में घर में लड़के बहस मुबाहिसा करने लगे। वह बच्चों के बहस मुबाहिसा से उनके दिल पे अटैक पड़ा और ख़त्म हो गए। तो कब वक्त आ जाए कुछ पता नहीं, लिहाजा इंतज़ार न करो कि हम कल दाढ़ी रखाएंगे, परसों रखाएंगे, नमाज बाद में पाबंदी करेंगे। जो वक्त मिले उसे गनीमत समझो, नमाजों की पाबंदी करो। शादी में आजकल बदमज़हबों से रिश्ता हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जिस गांव में लोग रिश्तेदारी वहाबियों के यहाँ नहीं करते, वो अपनी औलादों को ईमान पर कायम रखते हैं, और जहाँ रिश्ता बदमज़हबों के हुआ तो समझ जाओ कि ईमान गड़बड़ हुआ। ईमान बहुत असली चीज़ है। एक मर्तबा में गया बनारस में, अब तो ज़िला बन गया भदोही। भदोही में कस्बा है गोपीगंज, वहाँ एक हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब हैं, बहुत मालदार आदमी, बहुत मालदार आदमी, मेरे को मालदार है कि बहुत मालदार। उनके यहाँ मैं गया चंदा के लिए, तो आज कई साल पहले की बात है, 96-97 की, तो उन्होंने 5000 रुपया दिया। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने दुआएं दी, अल्लाह कारखाना को तरक्की दे, कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह और बढ़ाए, यही दुआ ही दी जाती है। तो उन्होंने कहा हजरत, जो दुआ असल करनी थी वो दुआ आपने किया ही नहीं। हमने कहा क्या? कहा आपको असल दुआ मुझे देनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ईमान पर कायम रखे और ईमान पर मौत नसीब करे। मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अल्लाह के बंदों में ये सोच तो है कि सबसे बड़ी दौलत ईमान पर मरने की है। इसलिए रिश्ता लगाने के वक्त देखो कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अगर अल्लाह लड़की दे तो लड़का दीनदार तलाश करो। नबी की जिंदगी देखो कि हजरत अली कैसे थे, कितने गरीब थे, न घर न जमीन न जायदाद, और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया। और करने के बाद 2 साल हो गए, गौना नहीं गया। अब लोगों में चिमिगोइयाँ होने लगी कि 2 साल अली का निकाह हो गया, फातिमा से गौना नहीं आया। तो हजरत अली से लोगों ने कहा कि 2 साल हो गया निकाह हुए और रुखसत नहीं कराए फातिमा को। तो हजरत अली कहते कहाँ ले आऊँ, आप लोग जानते हो कि मेरा घर नहीं है, कोई मैं बेघर हूँ। तो मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा चलो मेरे 2 घर हैं और दोनों घरों में से जो घर तुम्हें पसंद हो वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। कहो सुभान अल्लाह, कैसे अंसारी थे माशाअल्लाह। हजरत अली गए और जो घर पसंद किया, हजरत उस अंसारी ने हजरत अली को अपना वो घर नजराने में दे दिया। जब घर वाले हो गए तब फातिमा को रुखसत करा के लाए। क्या रसूलुल्लाह को अपनी बेटी से प्यार नहीं था? बहुत प्यार था। सरकार अपनी बेटी को मोहम्मद की जान कहते थे, इतनी मोहब्बत। और ऐसे शख्स के साथ निकाह कर दिया जो बेघर थे। सरकार ने देखा क्या? सरकार ने अली की जिंदगी देखी,
अली का इल्म और अमल देखा तो सरकार ने फातिमा की शादी अली से कर दी। आवाज लोग नहीं देखते। एक आदमी रहा कि बिटिया की शादी लाग एक लौंडक साथ है, तो जब वो देखे कि वह लौंडवा के हैं तो दाढ़ी रखाए रहा है, तब पप्पा के ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई का छोड़ो, कौन पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जैसे ढूंढी हो वैसे मिली, पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। और के बाद जब शादी का दिन आया तो दुल्हा बनावे के लिए उका लोग नवहावे जुटे। पहले ज़माने में दुल्हा का नवहावा जात रहा, तो जब नहाए चला तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठिन नहीं पावे। तो बाप रोवेला कहे हाल लाई चढ़ाएगा अब कैसे है, तो का घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, बाराती सब घर पे हैं और ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने कब ठीक है कैसे हुई। तो डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद किन और जब 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, बढ़िया चले। तो सबका ताज्जुब भाई ला 2 मिनट में कौन ऑपरेशन होएगा और ठीक होएगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट न लाग ऑपरेशनों कह दे ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली हिस रहा है, पैंट के बटन बताओ हियाँ लगा ली हो तो उठ पई हो। ऐसे ऐसे चोंगा पर है, पहनिए पैंट बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। अरे यार ये जायज़ तो है, लेकिन ये लिबास गुलाम नबी की पहचान नहीं है। 4 दिन की जिंदगी दी है अल्लाह ने तो गुलाम नबी बन के जी लो। सहाबा नाज किस पर करते थे। आज हम मालदार हो गए तो मालदार होने पे नाज, हसीन हो गए तो हुस्न पे नाज, हाजी हो गए तो हाजी होने पे नाज, मौलाना बन गए तो मौलाना होने पे नाज। और सहाबा को नाज किस पे था? सहाबा को न हाजी होने पे नाज, न आलिम होने पे नाज, किस पे नाज था? हजरत सफीना एक सहाबी हैं, जा रहे थे अल्लाह की राह में जिहाद करने और रास्ते में जंगल पड़ा। हजरत सफीना जंगल में जैसे घुसे वैसे जंगल का शेर मिल गया। अच्छा हमका तुमका गन्ना में यहाँ शेर मिल जाए अकेले तो का हाल हुई बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब हुई जी, बोलो का हुई। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना को जब शेर जंगल में मिला तो हजरत सफीना ने शेर से क्या कहा था? ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ मुझे छोड़ दे, ये नहीं कहा था मैं मौलाना हूँ मुझे छोड़ दे, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ छोड़ दे, बल्कि हजरत सफीना ने जवाब दिया था या बल हारिस ऐ जंगल के शेर अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। गुलाम कहा था, ए जंगल के शेर मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में फ़ाक़बल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलाते हैं? जब मोहब्बत करते हैं। बोलो कुत्ता के यहाँ कोई रोटी दे के देखो, खावा करी और टुन टुन मारा करी पूंछ, वो खुश बहुत होता है, उसकी खुशी की निशानी है। फ़ाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमई है, और हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। क़ामा इला जंबिही, और हज़रत सफ़ीना के पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा निगरानी करने के लिए कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे। तो वो शेर हजरत सफीना का जंगल में मुहाफिज भी बन गया। किस पे नाज किया था? नबी की गुलामी पे। ऐ लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी के गुलाम बन के जी लो। खुदा जाने रात मिली है सुबह मिले कि न मिले। आज हमारे गांव कटघर में शख्स की बीवी रात में मर गई हो, किसी को पता ही नहीं चला। सुबह उठे तो देखा मरी पड़ी हुई। रात मिली है सुबह मिले कि न मिले किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा है
कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। आज हम लोग अपनी पोशाक पे नाज करते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो नाज। जैसे हमारी माँ बहन है, शादी ब्याह हुए तो कल देखो कत्ती बिटिया गरारा पहनी, और गरारा पहन के तो ऐसे पहन के पकड़ के चली, लागत है इंसान न हो कोनो तूफान हो आओ तो बौड़ा ली। वो लिबास न मर्द के लिए जायज है न औरत के लिए। जिस लिबास में घमंड हो वो लिबास इंसानों के लिए दुरुस्त नहीं है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और कल होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। यकीन जानो औरत के कई मर्तबे होते हैं। जब तक बच्ची होती है, नाबालिग रहती है, तब तक उस की वजह से रोजाना हर घर में 10 रहमतें नाजिल होती है। बोलो। और जब जवान होकर के शौहर के घर में जाती है तो उस औरत के कदमों की वजह से वो घर मिसले जन्नत बना रहता है। बताओ, आज जिस घर में कोई औरत न हो वो घर अच्छा लगता है? बेरौनक रहता है। जब हमारे तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लगी, लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो गमगीन रहते थे। अल्लाह ने फरमाया आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? कहा अल्लाह जन्नत में सारी बहार है लेकिन एक चीज की कमी है। कहा क्या? कहा जन्नत में मैं अकेला हूँ, कहा जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी होती तो ये जन्नत मुझे और अच्छी लगती। तो अल्लाह ताला ने आदम को नींद दे दिया और सोए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उस हड्डी से कहा कुन हो जा। बस वो हड्डी आनन फानन हजरत हव्वा की शक्ल में बन के तैयार हो गई। हव्वा बन के तैयार हो गया। अल्लाह ताला से पूछा आदम ने कि या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया आदम ये तुम्हारी बीवी हव्वा है। जैसे हव्वा का नाम सुना अब आगे बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया पहले महर अदा करो, बगैर महर अदा किए आगे नहीं बढ़ सकते। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह महर क्या? अल्लाह ने फरमाया आदम आखिरी ज़माने में मेरे एक महबूब पैदा होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर तुम 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ा और महर अदा हो गया, हव्वा हलाल हो गई। पता चला कि बगैर महर अदा किए बीवी के करीब जाना बोलो मना है। इसीलिए कुरान कहता आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, के लोगों औरतों का महर खुशी ही की रात में उनको दे दो, महर खुशी ही की रात में दे दो। वरना बगैर महर अदा किए अगर रहे तो हदीस पाक में है कि वो ज़िना माना जाएगा और क़यामत के दिन दोनों जानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। इसलिए महर जो हो उसको अदा करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल महर बदहिया 21,000 11,000 तक जब मेहरुआ यहाँ जाई हैं तो 50 रुपये रसगुल्ला लेके जाइए और जाना था कि बहुत बड़ी हम सखी हैं और वहाँ लेके जाइए धरिए देखे सलाम करे के बाद कहिए तनी माफ़ कर दो, तनी माफ़ कर दो। अब जब बताओ पहली रात में माफ़ी मंगियो तो तुमका मर्दे समझी है? वो जान जी कोनो मेहरा है अभी का लतियाए रहो। अगर मर्द की शान होती तो पहली मुलाकात में माफ़ी, हक अदा करो हक।
आपका अगर कोई 11,000 21,000 बाकी हो और कह दे माफ कर दे, तो इसे माफ कर दे। इसलिए महर अदा करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर सलातो सलाम से अदा हुआ था, यह उनके लिए खुसूसियत है। अभी नहीं कि हाफिज मोहम्मद अहमद साहब के भाई की शादी हो और महर बदा हमें तक वो आवे तो के कमरा में ही हाफिज जी जाए या नबी सलाम अलैक पढ़े कि ताकि महर से छुटकारा मिले, तो अब नहीं हो पाएगा। वो आदम अलैहिस्सलाम ही के लिए खास था। और एक बात सुनो, औरतें काहे से पैदा? हवा टेढ़ी हड्डी से बनी, पसली की हड्डी से पैदा है और हड्डी टेढ़ी होती है पसली की। इस टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो सीधी होगी? बोलो, टूट जाएगी। इसलिए औरतें हमेशा टेढ़ी होती हैं। टेढ़ी मतलब आदत की। इसलिए इनसे बातों में उलझना नहीं चाहिए। हदीस पाक में है, लौलम यकिन हवा लौलम तकुन हवा, अगर हवा न होती तो औरतें शौहरों की नाशुक्री न करती, और अगर बनी इसराइल न होते तो गोश्त सड़ता नहीं। गोश्त सड़ जाता है, रख दो ऐसे, तो ये बनी इसराइलियों की वजह से है। और औरतें जो नाशुक्री करती हैं शौहरों की, ये हवा की वजह से। एक दफ़ा लिखा है कि आदम और हवा से सुबह शाम, हज़रत हवा से सुबह शाम बच्चे पैदा होते थे, शादी कर देते थे और उसके बाद घर बसाने ले जाते थे दूर दूर, ताकि अल्लाह की ये ज़मीन अल्लाह के बंदों से भर जाए। तो एक लड़का था, उसको लेके गए बसाने। बहुत उस बच्चे के बसा कर वापस आने में टाइम लग गया ज़्यादा। तो जब पहुँचे घर पे तो हवा ने खाना तो दे दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब सो गए तो हवा उठी और कुर्ता हटाए के पसली की हड्डी गिनने लगी, 1 2 3 4 5। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, पूछा हुआ क्या कर रही हो? कहा वो पसलियों की गिनती कर रही थी। कहा क्यों? कहा इस मर्तबा आप गए थे तो बहुत देर में आए हो, तो मुझे शक है कि एक पसली से तो मैं पैदा हुई हूँ और कोई दूसरी पसली तो नहीं निकल गई, कोई दूसरी हवा तो नहीं है कहीं जहाँ इतने दिन तक तुम रुके रहे। आज भी जो शौहरों में शक है ना, वो हवा की वजह से है। आज जैसे आप अपने घरे आओ तो 8 बजे 12 बजे रात के लौट के आओ तो दरवाज़ा खोलो तो हाली खुली, यही कहे कहाँ रहे हो तुम इतनी रात तक, जहाँ रहे हो हुए जाओ। ये नाशुक्री जो औरतों में है, ये हजरत हवा की वजह से। इसलिए लोगों, औरतों में अगर कमी हो तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह करो, सख्ती करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा सख्ती करोगे तो तलाक तो ले लेंगे लेकिन सही नहीं होंगे। इसीलिए औरतों के कमअक्ली की बुनियाद पर औरतों से उलझना नहीं चाहिए। मसला है कि अगर बाहर से आए हो, घर में पहुंचो और बीवी से तू मैं होने लगे, तो हुक्म है कि आप घर से बाहर निकल जाओ, फौरन घर छोड़ दो, ताकि बीवी का गुस्सा, बीवी खामोश हो जाए, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर तुमने बीवी की गलती को माफ़ कर दिया, ठंडे हो गए, तो अल्लाह का ऐलान सुनो। अल्लाह फरमाता है, अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा को पी जाने वाले, ठंडे हो जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नासी, और उसकी गलती को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों को महबूब बना लेता है। तो बीवी से उलझना न जाओ, घर में तू मैं हो कि बाहर निकलो, वरना जुटे रही हो तो आखिर आए जे कि असिल के हो तो छोड़ दे। तो तुम कहो हाँ रे असिल के 90 छोड़ दे, ये बस छोड़ दे तू असिल के हो तो चुप रहने मुँह खुलहीन जात है हमारा। असिल के हो तो मुँह खोल दो, अब खुलहीन जात है, खोल दे तू। और जब खुलत है तो एक साक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक आदमी देते, तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि हाँ हमरे निकाह से तो ये निकल गए, तब जाइए मदरसा। कभी मौलवी मौलानस न बोली है, ऐसे माहौल में जाइए दूर से, हज़रत सलाम अलैकुम, पूछो कहा बात है? अरे हजरत एक गलती हो गई। कहा हुआ? हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक निकल गया। कई दफ़ा दियो, कहने हजरत तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए।
जब मौलवी बताइन कि अब तो तुम्हारे लिए हराम हो गई हो, तो कहा दे ना ही हजरत जो खर्चा पानी हो ले लो का बनाओ कोई सूरत से। अब बताओ हम कोनो खर्चा लागत है। लेकिन जब वहाँ से भगाया मौलाना, हराम को हलाल थोड़ी कह देंगे। वहाँ से हटे दूसरे के पास गए, हुआ भगाए गए। इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया। मौलवी से कहें मौलवी साहब का बना दो कोई सूरत से जो खर्चा पानी हो ले लो। तो मौलवी कहा था अच्छा कतना दे हो, कहीं जौन बते हो तौन देवे। मौलवी कहा थे रुपया लेबे 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह देवे। दे दी 10,000। जब मौलवी पाएंगे तो कहते हैं अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा। बड़ी देर सोचे साचे इसके इतवार के दिन रहे मौलवी साहब। मौलवी कहते जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, तलाकों बंद रहा था। जा नए भे तलाक लगा दिया दज्जाली की मोहर। जैसे जैसे तलाक देने वाले वैसे मौलवी भी इस दौर में पैदा हो गए। लिहाजा ये लोगों तलाक न दो, तलाक देने से अर्श आदम थरथरा उड़ता है। एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, अन महमूद इब्न लबीदिन क़ाल अख़बरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन। महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हुजूर को एक आदमी की खबर दी गई। किस आदमी की? तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलक़ातिन जमीआ। उस आदमी की खबर दी गई जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दिया एक साथ। हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाल अयलअबु बिकिताबिल्लाह, हुज़ूर फरमाते कि अल्लाह की किताब से खेल खेल रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। पता चला कि 3 तलाक एक साथ में देना कुरान से खिलवाड़ करना है, इसलिए तलाक न दो। कोई बात आए तो सब्र कर लो, ये सोच करके कि अल्लाह ने इनको कमक्ल बनाया है। अल्लाह ताला हमको आपको बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बस गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए, मस्जिदों को आबाद करिए, जमात से नमाज पढ़िए। हर 40 मोमिन में एक वली होता है। जब जमात से नमाज पढ़ोगे, इमाम साहब दुआ मांगेंगे, सब आमीन कहोगे, खुदा जाने किसकी वजह से तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हमें बाजमान नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।